रशीदी, आपकी पोल खुल गई, शिवम भी नहीं आपकी पोल खुल गई, पांडे भी नहीं बोलेगा, आपकी पोल खुल गई। साजिद रशीदी, साजिद रशीदी रुकिए, अरे रुकिए 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 भाई, नहीं एक बात मेरा तो बस एक ही सवाल है, 10 सेकंड, मेरा तो एक ही जवाब है। हाँ। भाई साजिद रशीदी ने अपने आप को कहा कि ये घुसपैठी हैं। अब अगर हिंदुस्तान में साजिद रशीदी जैसे घुसपैठी को जगह मिल सकती है तो एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को तो शरण मिल ही सकती है। नहीं, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, मैं तो भाई मानता हूं उनको। ठीक है, उन्होंने कहा। अब अतीकुर रहमान अभी तक एक जो गंभीर सवाल है, रुकिए, हाँ वो ताली बजाए। अतीकुर रहमान, अरे रुकिए, शिवम रुकिए, आतिकुर रहमान, अरे साजिद रशीदी रुक जाइए भाई, हमेशा बैकग्राउंड कमेंट्री शुरू कर देंगे तो मुझे कहना पड़ेगा, रुक जाइए। चलिए, आतिकुर रहमान, एक बात नहीं समझ में आ रही है कि साजिद रशीदी अपने आप को घुसपैठियों के साथ ले जाकर खड़ा कर दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि सारे घुसपैठियों को बाहर कर दो, तो शेख हसीना के पीछे जाकर छिप जा रहे हैं। राकेश जी, एक बात तो तय है, देखिए हमने जितनी भी चर्चा की उस पर के भी ये तय कौन करेगा कि घुसपैठिया है कौन? सरकार तय हमारे करेगी। प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन से पहले एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था, वो घुसपैठिया किसको कह रहे थे, ये घुसपैठिया तय करना, उनको बाहर फेंक देना, उनको किस तरह से जीरो इन करना, ये एक्सरसाइज आसाम में करी ना, और वो फेल हो गई। अब दूसरा तरीका क्या है, ये कौन आधारित करेगा? क्या चीफ मिनिस्टर आसाम के इस तरह से रैलियों में जाके बोलेंगे कि घुसपैठिया डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं? आखिर सरकार की इस पर पॉलिसी क्या है? किस तरह से चिन्हित होगा? क्या पॉलिसी बनेगी? कहां पर ढकेला जाएगा इन लोगों को? क्या इसके लिए कोई सरकार व्हाइट पेपर पेश कर चुकी है? नहीं किया है। अब सुनिए सर, अब सुनिए, मैं आपकी इस बात का जवाब दे देता हूं, मैं आपकी इस बात का जवाब दे देता हूं। सुजाता आधा मिनट दीजिए, सुजाता आधा मिनट दीजिए। सुनिए सर, अरे सुनिए ना, का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हाँ सुनिए, आपकी इस बात का मैं जवाब देता हूं। नंबर एक बात है, एक तो ये किसी रैली में दिया गया स्टेटमेंट नहीं है, असेंबली में दिया गया स्टेटमेंट है, नंबर एक बात। नंबर दो बात है, आप व्हाइट पेपर मांग रहे हैं ना सर, तो असम के सीएम की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर चले जाइए, कहिए तो मैं आपको यहीं खोलकर दिखा देता हूं, जिसमें असम के सीएम ने कहा कि मैं व्हाइट पेपर लेकर आ रहा हूं, चिंता मत करिए, व्हाइट पेपर भी लेकर आ रहा हूं कि कैसे डेमोग्राफी चेंज हो गया है और कैसे इससे निपटना है। तो ये भी यस आने दीजिए। हाँ तो आने दीजिए सर, लेकिन मेरे सवाल नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अतीकुर रहमान अभी भी नहीं मिला। अरे शिवम त्यागी, अरे रुक जाइए साजिद रशीदी, इतना मत बौखलाइए, अभी व्हाइट पेपर आने पर पता नहीं आपका क्या होगा। अब सुनिए का जवाब हमारे पास कहाँ होता है? अरे रुकिए ना सर, रुकिए सर, इसलिए जवाब नहीं होता है कि आप खुद को ले जाकर घुसपैठी मुसलमानों के साथ जाकर खड़े कर देते हैं। भारतीय मुसलमान बनकर रहिए। मैंने कहा, नहीं सुनिए साजिद रशीदी, भारतीय मुसलमान बनकर रहिए, कोई जवाब नहीं दे, सिर्फ भारतीय मुसलमान, आपको सारे सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा, पूछना नहीं पड़ेगा। शिवम त्यागी के मुंह में दही जम। रुक जाइए सर, रुकिए, चलिए सुजाता पांडे, सरकार, अरे एक मिनट रुकिए ना भाई, सुजाता पांडे व्हाइट पेपर भी आ रहा है जो अतीकुर रहमान बोल रहे हैं, पहले बोल दिया रैली में, लेकिन ये तो असेंबली में दिया गया स्टेटमेंट है। अभी भी कह रहे हैं कि सरकार आंख मूंद कर बैठी है, सरकार गंभीर ही नहीं है। अब कैसे गंभीर हुआ जाता है? देखिए, सरकार गंभीर है और यही प्रॉब्लम है कि सरकार गंभीर है, चुपचाप नहीं बैठी है। वरना कांग्रेस के सरकार में तो ये मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था कि आसाम में एक भी घुसपैठिया नहीं है, जबकि उसी सरकार ने जब सर्वे कराए तो फिर हजारों घुसपैठिए मिले। यहां तक कि जो इस सरकार की बात है, तो आपको इनको बता दूं, फॉर द रिकॉर्ड 48,000 से ज्यादा अवैध घुसपैठियों की पहचान की गई है। 2,000 से ज्यादा उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये उग्रवादी कौन थे? ये वही उग्रवादी थे जो कि वहां के यहाँ असमिया में लोगों को जाके मारते थे, वसूली करते थे, काम धंधा बंद करते थे, बिजनेस ठप हुआ पड़ा हुआ था। बोडो समझौता किया गया, शांति और विश्वास पैदा किया गया, जो लुक इस पॉलिसी से उसको एक्ट इस पॉलिसी में बदला गया। तो जो कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार कर रही है, और सरकार सच का बता रही है, यही सरकार की जिम्मेदारी होती है, और यही सच चुप रहा है, क्योंकि सच तो यही जब आंकड़े ठीक नहीं, आपने सच की बात की। सुजाता, अरे रुकिए साजिद रशीदी प्लीज, सर प्लीज बैकग्राउंड कमेंट्री नहीं, बयान बहादुर नहीं, पीसीआर जब मैं कहूंगा तभी साजिद रशीदी की आवाज ऑनर करिएगा। रुक जाइए, अब पीसीआर में जब कहूंगा तभी साजिद रशीदी की आवाज ऑनर करिएगा, जब उनसे सवाल पूछूंगा तब आप बैकग्राउंड कमेंट्री करते रहिए सब। वरुण पुरोहित जी, और कैसे गंभीर हुआ जाता है? हेमंता विश्व शर्मा ने अब से 2-2.5 घंटे पहले एक पोस्ट किया है कि हम एक व्हाइट पेपर लेकर आ रहे हैं जिससे यह प्रमाणित होगा कि असम के 28,000 पोलिंग बूथ में से 23,000 पोलिंग बूथ में डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। शायद ये इस बात की बौखलाहट है और आप लोग समझ नहीं पा रहे सर। अभी भी साजिद रशीदी कह रहे हैं आंख मूंद कर बैठी हुई है सरकार।
देखिए राकेश जी, सरकार का काम है काम करना, जो मुद्दे है ना उस पर चर्चा की जाती है। घुसपैठिए क्यों आ रहे हैं, क्या लेकुना है, क्यों घुस रहे देश के अंदर, क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। फिर पॉपुलेशन की मैंने बात की, पॉपुलेशन जो बार बार डेमोग्राफिक चेंज क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी जब भी तो होगा, चाहे घुसपैठियों को अच्छा बढ़ो चाहे मेरे स्थानीय दो लोगों की बढ़ो। छोटे वरुण जी, मैं आपको रोक रहा हूं सर, आपको रोक रहा हूं। छोटे छोटे सवाल, छोटा जवाब दीजिएगा। आपके लिए डेमोग्राफी चेंज कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दा है कि नहीं है, हाँ या ना? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए देश की शांति स्थापित करना नहीं अरे नहीं सर, तो मानवता तो शांति के लिए डेमोग्राफिक चेंज की कीमत आप दे देंगे? शांति के लिए डेमोग्राफिक चेंज कबूल है क्या? उनके बाद ये पागल हो चुके हैं, बावले हो चुके हैं। रुकिए सुजाता, रुक जाइए। बोलचाल की भाषा का शब्द ले रहा हूं। सुजाता रुक जाइए, सुजाता रुक जाइए। कुछ चीज बहुत क्लियर होना जरूरी है। नाम भूल गए। वरुण पुरोहित जी सुनिए ना, एक मिनट। सुजाता पांडे प्लीज प्लीज रुक जाइए। वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस पार्टी को शांति के लिए डेमोग्राफिक चेंज कबूल है, हाँ या ना? मैंने आपको क्या कहा, हमने नसबंदी प्रोग्राम जब कांग्रेस पार्टी सर नसबंदी पर कहां चलेगा? विरोध किसने किया था? अरे नसबंदी पर कहां चलेगा सर? नसबंदी प्रोग्राम का घुसपैठिए मुसलमान कांग्रेस पार्टी को कबूल है, हाँ या ना? चेंज को पकड़ने के लिए अरे मैं पूछ रहा हूं, कांग्रेस की सरकार ने। अरे वरुण पुरोहित जी सर, सवाल सुनिए ना सर, काम शुरू किया था। प्लीज सुनिए ना अभी सर, भी प्लीज सुनिए ना एग्जाम्पल देने सर आप अरे सुनिए ना, आप बड़े वरिष्ठ हैं, आप बड़े वरिष्ठ हैं और बहुत सोच समझ कर बात बोलते हैं। सर सवाल सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। इधर उधर जाएंगे तो पब्लिक को यह समझ में आ जाएगा कि आप सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी को क्या घुसपैठिए मुसलमान कबूल है, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल कबूल नहीं है। किसने कहा डेमोग्राफी चेंज कबूल है, हाँ या ना? राजीव गांधी का एग्जाम्पल, डेमोग्राफी चेंज कबूल है, हाँ या ना? राजीव गांधी का एग्जाम्पल दे रही थी। मैं पूछ रहा हूं डेमोग्राफी चेंज कबूल है, हाँ या ना? सर मैं आपसे डेमोग्राफी चेंज पर सवाल पूछ रहा हूं, आप नसबंदी पर चले जा रहे हैं। अरे भाई, आप मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। डेमोग्राफिक चेंज तो पॉपुलेशन बढ़ेगी जब भी होगा। नहीं सर, वो चाहे मुसलमान की बढ़ रही है चाहे घुसपैठियों की बढ़ रही है, शिवम, मैं डेमोग्राफिक चेंज पर सवाल पूछ रहा हूं। वरुण पुरोहित जी नसबंदी पर चले जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तब इतनी नसबंदियां करा दी। देखिए, मैं कांग्रेस के लिए एम्बैरेसमेंट कॉज नहीं करना चाहता, वरुण पुरोहित जी के लिए भी, लेकिन ये देश अच्छे तरीके से जानता है कि उन नसबंदी प्रोग्राम्स में कुत्तों की नसबंदी कर करके टारगेट पूरे किए गए थे। जानता है देश ये भाई, बेशक हम पैदा ना हुए हों, लेकिन सबको पता है, सारा इतिहास भरा पड़ा है, किताबें भरी पड़ी हैं। ये देश में किस तरीके से अपीजमेंट को लेकर आप जो है आगे बढ़ते हैं, ये देश जानता है। एनआरसी के विषय में एक भी स्टेटमेंट अगर कांग्रेस का समर्थन में हो नहीं है भाई, ये जानते हैं इस तरह की स्थितियां कैसी होती हैं। यहां से घुसपैठियों को निकालने के सवाल पर वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं निकालिए, मैं बिल्कुल साथ हूं, लेकिन वही विषय जब एनआरसी पर आ जाता है तो एकदम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। एकदम से जो है लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है, देश का मुसलमान जिसका कोई लेना देना नहीं वो खतरे में आ जाता है और एजेंडा चलाना शुरू कर देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि वरुण पुरोहित जी तो एकदम रबर स्टैंप वाली स्थिति में, जो कह दे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है, एंडोर्स ही नहीं करती गवर्नमेंट। ठीक है चलिए, वक्त इतना ही है, लेकिन एक बात कह दूं, ये घुसपैठिए मुसलमानों के संदर्भ में असम के सीएम ने बयान दिया और साजिद रशीदी भारतीय मुसलमान आप हैं तो खुद को बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमानों के साथ ले जाकर खड़ा मत करिए, वरना आप ही की कौम आप पर हंसेगी सर कि किस तरीके के इस्लामिक स्कॉलर बनकर आ जाते हैं टेलीविजन चैनल पर।